टैक्स को लेकर इस बार सरकार बजट में राहत के साथ साथ बोझ बढ़ाने के लिए भी तैयारी कर रही है। टैक्स को लेकर दो तरह के बदलाव इस बार के बजट में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से एक राहत का सबब बनकर आएगा तो एक आफत की वजह। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स के मामले में कैसी राहत इस बार के बजट में टैक्स पेयर को मिल सकती है। कोरोना इलाज पर टैक्स छूट। खबरों के मुताबिक सरकार कोविड-19 के इलाज में हुए खर्च पर इनकम टैक्स से राहत का ऐलान कर सकती है। बजट में ऐसे टैक्स पेयर के लिए छूट का ऐलान हो सकता है जिनके पास किसी तरह का हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। कोरोना के इलाज के खर्च पर छूट के लिए बजट में इनकम टैक्स की धारा 80 DDB के तहत राहत का ऐलान किया जा सकता है। कोरोना को विशेष बीमारी में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इनकम टैक्स में ये छूट केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके पास कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है। कोरोना के इलाज पर टैक्स छूट मौजूदा कारोबारी साल यानी 2020-21 से शुरू की जा सकती है। इलाज पर अधिकतम 1 लाख रुपए के खर्च पर टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। इस छूट का फायदा अपने और आश्रितों दोनों के लिए किया जा सकता है। फिलहाल ये छूट कैंसर समेत करीब 25 बीमारियों पर लागू होती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से सरकार कोरोना काल में अपनी गाढ़ी कमाई को इलाज में खर्च करने वालों को बड़ी राहत देने में मदद करेगी। गवर्नमेंट मेरे हिसाब से ये प्रपोजल लेके आ रही है कि अगर आपने कोरोना पे इलाज किया है, कोरोना के ठीक करने के लिए इलाज किया है, तो गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए तक की छूट देगी। और ये खर्चा अगर अपने ऊपर किया है या अपने बच्चों पे किया है या वाइफ पे किया है या सेल्फ डिपेंडेंट पेरेंट्स के ऊपर किया है तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। और ये छूट भी 1 लाख तक की होगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो स्कीम है ये इसी साल से लागू हो जाएगी। जनरली क्या होता है, जो बजट के प्रपोजल्स होते हैं तो नेक्स्ट ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट होते हैं। बट जो बजट का इस कोरोना काल की जो एग्जाम्पशन है, कोरोना की जो 80 DDB एग्जाम्पशन है वो इसी साल से मिल जाएगी। इस राहत के बाद सरकार कोरोना काल में राजस्व में हुए घाटे की भरपाई के लिए टैक्स वसूली के नए रास्ते खोजने के लिए तैयार है। कोविड सेस का होगा वार। सरकार जल्द ही देश भर में दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना टीकाकरण मुहिम शुरू करने वाली है। कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में टीकाकरण पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए सरकार कोविड-19 सेस लगाने पर विचार कर रही है। एक तय सीमा से ज्यादा कमाने वालों पर ही ये टैक्स लगाने का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष टैक्स भी बढ़ाने का फैसला सरकार इस बार के बजट में कर सकती है। पेट्रोल और डीजल पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाने का अनुमान है। सरकार वैक्सीनेशन पर 60 से 70 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए रकम का इंतजाम कोविड सेस से करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उद्योग जगत किसी भी तरह के नए टैक्स के सख्त खिलाफ है, लेकिन सरकार के पास फिलहाल दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से काफ़ी बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए, काफ़ी बिजनेसेस स्लो हो गए, कई बिजनेसेस तो ऐसे हैं जो आज तक स्टार्ट ही नहीं हो पाए। तो इन सारी परेशानियों की वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स लानी पड़ी। अब गवर्नमेंट को इंसेंटिव स्कीम्स लानी पड़ी और गवर्नमेंट को बहुत सारा सपोर्ट भी करना पड़ेगा जो लोअर मिडिल क्लास था। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज थे काफ़ी इम्पैक्ट हुए। अब गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू इम्पैक्ट हुए, गवर्नमेंट उसको कवर अप करने के लिए एक GST सेस लाने की कोशिश कर रही है। अगर अब GST सेस आता है तो क्या होगा, GST के जो रेट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है जो पेट्रोलियम और डीजल के ऊपर। अब ये जो प्रपोजल्स है अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो पेट्रोल के और प्रोडक्ट्स के प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। पहले ही कई राज्यों ने कोरोना की वजह से अपनी आमदनी में आई गिरावट की भरपाई के लिए सेस लगाया है। राज्यों का GST हिस्सा घटने की वजह से उनकी आय घट गई है। झारखंड ने खनिकों पर कोविड सेस लगाया है, वहीं पंजाब ने शराब पर सेस बढ़ाया है। अब अगर केंद्र सरकार भी सेस लगाती है तो फिर ये कई राज्यों में नागरिकों पर दोहरा बोझ बन सकता है।